हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम भविष्य। आप सभी के लिए लेके आए हैं हम मैथ का स्वैग में एनसीईआरटी 12th कंप्लीट कराएंगे। जैसा कि आप लोगों की अब तक 7 क्लास हो चुकी हैं और ये क्लास नंबर है 8। ये जो 8 क्लास है यूपी बोर्ड 12th क्लास और अदर जो बोर्ड हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इसमें आपको फंक्शन कराएंगे। फंक्शन में एक एक ही फलन, बहु एक एक ही फलन, आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन, ये सारे के सारे आज हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। पिछली कक्षा में हमने संबंध कराया था, संबंध के प्रकार कराए थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फलन। चलो यहां हम फलन पर बात करेंगे आज। तो बेटा फलन क्या होता है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि फलन होता क्या है। फलन इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा फंक्शन। जैसा कि आपने पढ़ा था कि संबंध आर, क्या पढ़ा था, संबंध आर। संबंध मैंने बताया था कि संबंध दो अरिक्त समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है, आप सभी को बताया था। अब यहां जैसे हमने संबंध को डिफाइन किया था, संबंध के बाद आता है फलन। अब ये फलन क्या होता है, हम बोलेंगे कि कुछ विशेष प्रकार के संबंध ही क्या कहलाते हैं, फलन कहलाते हैं। तो सभी बच्चे लिखेंगे, मेरे साथ ही लिखेंगे कि कुछ विशेष प्रकार का संबंध, कुछ विशेष प्रकार का, कुछ विशेष प्रकार के, कुछ विशेष प्रकार के संबंध फलन कहलाते हैं। फलन कहलाते हैं। पहली बात, कुछ विशेष प्रकार के संबंध ही क्या होंगे, फलन होंगे। एक संबंध, अच्छा जब बात होगी संबंध की तो दो वस्तु या दो संख्याओं की बात होगी। एक संबंध दो वैल्यू के बीच, एक संबंध दो वैल्यू के बीच रिलेशनशिप को दर्शाता है। रिलेशनशिप को दर्शाता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मेरी एक एक बात पर गौर करिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 मैं आपसे बोलता हूं कि फलन एक ऐसा संबंध है जहां प्रत्येक इनपुट का केवल एक आउटपुट होगा। प्रत्येक इनपुट का एक आउटपुट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इनपुट का 4-5 आउटपुट आए। क्या आप सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसी में फोर्थ जो पॉइंट लिखेंगे, सेट ए से सेट बी के प्रतिबिंब को, सेट ए से सेट बी के प्रतिबिंब जानते हैं सभी, इमेज जो होती है। सेट ए से सेट बी के प्रतिबिंब को, सेट ए के सेट बी के प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, फंक्शन या फलन कहा जाता है। फलन कहा जाता है, ठीक है भाई। अगला सी में, जब सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव से क्या रखे, अद्वितीय संबंध रखे। एक पॉइंट और लिखना है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के अवयव से अद्वितीय संबंध रखे। सेट बी के अवयवों से, सेट बी के अवयवों से क्या रखना चाहिए भाई, अद्वितीय संबंध रखे। कौन संबंध रखे, अद्वितीय। अच्छा यूनिक्स जानते हो आप, आज से अद्वितीय, अद्वितीय संबंध रखे। अच्छा अद्वितीय का मतलब होता है सिर्फ एक, अद्वितीय संबंध रखे। अद्वितीय संबंध मतलब, अद्वितीय संबंध का बेटा यहां सीधा सा मतलब होता है अद्वितीय संबंध रखे। अद्वितीय संबंध एक का एक के साथ ही है ना। तो ये आपके सामने मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी, आप सभी ने इन डेफिनेशन को क्या किया होगा बेटा, उतारा होगा। उतार लो से। एक पॉइंट और लिखवा देते हैं कि समुच्चय ए के, समुच्चय ए के
प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के एक और केवल एक प्रथम होना चाहिए। समुच्चय, समुच्चय क्या लिखा, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के, समुच्चय समुच्चय बी के, समुच्चय बी के या समुच्चय बी में एक और केवल एक अवयव हो। समुच्चय बी में एक और केवल एक अवयव हो। ठीक है, समुच्चय बी में केवल एक और एक, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल, समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रतिबिंब लिख लो अवयव से बेटर, प्रतिबिंब होना चाहिए। समझाएंगे अभी तुम्हें, प्रतिबिंब होना चाहिए। ये कुछ डेफिनेशन है और जो मैंने आपके सामने ये लिख ली है, बुक्स वगैरह में नहीं मिलती हैं, ये मैंने अपने खुद ही कंसेप्ट बनाए इसका। ठीक है ना, तो देखो चलो पढ़ते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। और एक संबंध दो वैल्यू के बीच क्या करेगा, रिलेशन को दिखाएगा। देखो सिंपल सी बात ये है कि फलन ए से बी में परिभाषित होगा, तो फलन ए वाले जो होता है समुच्चय आपका, उसमें कोई भी अवयव क्या नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं रहना चाहिए। बी में रिक्त हो या ना हो हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने दूं। एक यहीं पे एक विशेष कंसेप्ट है, स्पेशल कंसेप्ट, इसको ध्यान देना फलन के लिए, स्पेशल कंसेप्ट। और ये स्पेशल कंसेप्ट क्या है बेटा, ये स्पेशल कंसेप्ट है बेटा और मां का, बेटा और मां का। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये बेटा है, ये क्या है बेटा, और ये है मां। ये कौन है, मां। ये बेटा है और ये है मां। बेटा 1 2 3 4, और जो मां है, मां को क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, ए बी सी और ये डी। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर एक मां की दो औलादें या दो बेटे हो सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि एक की भी ए मां है और दो की भी क्या है, ए मां, ये संबंध होगा। यहां तीसरा बेटे की मां बी हो चलेगा, है ना। और यहीं पे मैं ये और यहां पे तीसरे वाले की माता कौन है भाई, डी है। ऐसा नहीं हो सकता है, यहां ध्यान दो। ये मैं बोलूं कि ये फलन बनाना है मुझे, तो फलन के लिए क्या हो सकता है कि सेट ए, जो सेट ए है, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में क्या होना चाहिए, सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ये ए है और ये क्या है, बी। समझना इस चीज को, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर तीसरे जो बेटा है, इस तीसरे बेटे की दो मां ए और डी, सॉरी बी और डी दिख रही हैं। क्या ये ऐसा प्रैक्टिकली संभव होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए हम बोलेंगे ये फलन नहीं है। फलन के लिए क्या होगा कि फलन के लिए आपका सीधी सी बात यह है कि 3 का संबंध किससे, बी से, और 4 का संबंध सी से। ये जो होता है इसमें हम ध्यान दें, आप ध्यान दोगे कि ये जो मैंने इस तरीके से संबंध बनाया, इसको बेटा क्या बोलते हैं, ये प्रतिबिंब है किसका, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है किसका, बेटा का। और यहां पर ये जो ए में जो भी है, ये पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है मां का। समझ में आया नहीं आया, ये प्रतिबिंब है बेटे का, ये पूर्व प्रतिबिंब है मां का। और यहीं पे मैं बात करूं प्रांत की। अच्छा, प्रांत क्या होते हैं, तो प्रांत का मतलब होता है कि समुच्चय ए के अवयव। तो प्रांत ए में देखना कितने अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है ना। और यहीं पे प्रांत के बाद मैं बात करूं परसर की। परसर का मतलब होता है ए से बी किस प्रकार संबंध है। तो यहां जो संबंध देखोगे तो यहां संबंध ए बी सी ही रख रहे हैं। तो बेटा परसर जो होता है इसे बोलते हैं इंग्लिश में रेंज। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, रेंज बोलते हैं। प्रांत या इसे बोलते हैं डोमेन। अब बेटा परसर को बोलते हैं इंग्लिश में रेंज। ठीक है, रेंज जो आपकी होगी ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ये देख लो कि कोडोमेन क्या होता है, मतलब सहप्रांत। यहीं पे हम एक और वर्ड निकालते हैं, सहप्रांत, जिसका नाम होता है इंग्लिश में कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन का मतलब होता है कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके सामने होगा कोडोमेन। तो आपने समझा प्रांत क्या होता है, परसर क्या होता है और
सहप्रांत क्या होता है। और संबंध सॉरी जो फलन जो मैंने आपको बताया, फलन में क्या होगा कि फलन में यहां जो ए का अवयव यहां रिक्त नहीं रहना चाहिए, यहां रिक्त ना हो तो वो फलन है, वरना वो फलन नहीं होगा। बहुत सारे एग्जांपल हम आपको बताएंगे। बेटा इस एग्जांपल को बताओ, ये बेहतरीन कंसेप्ट है फलन को समझने के लिए, ठीक है। एक बेटे की दो मां नहीं होती हैं प्रैक्टिकली, नेचुरली, है ना। तो यहां पर जो मां परंतु मां की दो औलाद, तीन औलाद, चार औलाद या चार बेटे पांच हो सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को अपनी नोटबुक कॉपी पे बड़े ही ध्यान से उतार लो बेटा, इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि यहां से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। उतारो से। ठीक है, सभी ने उतार लिया होगा। अच्छा, मेरे को अब सभी बच्चे बताएंगे कि कौन सा इसमें फलन है और ये कौन सा फलन नहीं है। आपके सामने फलन का पूरा कंसेप्ट क्या करता हूं, अभी खत्म ही करा देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने बोला नंबर एक जैसे मैंने आपके सामने, चलो मैं इससे बनाता हूं, बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। एक ये इस तरीके से बनाया, एक ये दूसरा यहां बना लिया मैंने, तो यहाँ ये तीसरा ले लिया, तीन ले लिया, बहुत सारे मैं एक रिलेशन दे करके आपको समझाऊंगा ना। चलो ऐसे ले लेते हैं, चलो भाई। ठीक, यही इसे हम लेते हैं। जैसे मैंने बोला ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी। सेट ए में जो अवयव हैं एक, दो, तीन और ये चार, बी में दे रखे हैं आपको तीन, चार, पांच और छह। तो भाई सेट समुच्चय तुम्हें चाहिए, तो समुच्चय के लिए ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखना चाहिए बी के अवयवों से, बी के अवयवों से। तो मैंने बोला एक का संबंध यहां पे क्या है भाई, ये ए से बी में एक संबंध सॉरी फलन है एफ। तो मैंने बोला कि एफ सच दैट ए से कहां परिभाषित है, बी में। तो ए का संबंध तीन से है, दो का संबंध चार से है, तीन का संबंध पांच से है, चार का संबंध किससे बेटा, छह से है। तो ये जो फलन जो निकल के आया है बेटा, ये फलन आपका निकल के आया, एक का संबंध तीन से है, दो का संबंध चार से है, और तीन का संबंध पांच से है, और चार का संबंध किससे बेटा, छह से है। क्या समझ में आई तुम्हें बात। तो ये क्या है, फलन हमारा एफ। तो ये क्या होगा बेटा, क्या फलन है, बिल्कुल फलन है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव संबंध रख रहा है बी के अवयवों से। दूसरा मैं इसी में लू, जैसे मैंने बोला ये जीरो है और वन, ये टू है और ये क्या बेटा, थ्री है, इस तरीके से दे रखा है। या थ्री की जगह पे कोई और भी ले सकते हो आप, जरूर नहीं है थ्री लो, माइनस दो ले लो, है ना। इसमें मुझे अब ये ए आ गया और ये बी दे रखा है आपको 0, 1, 4, ये ए है और ये क्या बेटा, ए का संबंध हमें किससे चाहिए, फलन चाहिए एफ से। तो ये है एफ सच दैट ए टेंड टू बी। अब ये किस प्रकार से आपका फलन संबंध रख रहा है बी के अवयवों से, मैं अभी आपको बता देता हूं, है ना। दो दुनी चार और माइनस दो दुनी चार, इस तरीके से दोनों संबंध रख रहा है। जीरो का वन से है और वन का किससे है, वन से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बेटा यहां के दो अवयव एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, अपना प्रतिबिंब बना रहे हैं। क्या ये संभव है, मैं बोलूंगा संभव है मां बेटे के कंसेप्ट से। क्यों, क्योंकि एक ही मां की दो औलादें क्या हो सकती हैं, हो सकती हैं। अतः ये बेटा क्या है, फलन है। अभी आपको पढ़ाएंगे हम फलन के प्रकार, तो एक एक किया, बहु एक एक किया, तो ये वाला फलन एक एक ही होगा, क्योंकि एक एक ही फलन में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से संबंध रखना चाहिए, तो वो क्या होगा, एक एक ही होगा। बहु एक एक ही में ये होता है कि दो या दो से अधिक समुच्चय ए के दो या दो से अधिक अवयव संबंध रख सकते हैं समुच्चय बी में। तो ये कहेगा तुम्हारा बहु एक है की, परंतु मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं कि फलन है या नहीं है। तो बेटा ये भी क्या है, ये भी फलन है और ये भी फलन है। बहुत सारे मैं फलन आपके सामने क्या दूंगा, इनके एग्जांपल दे देता हूं और आप क्या कीजिएगा मुझे बताइए। तीसरा मैं बोलता हूं कि सपोज दैट 1a 0 है, ठीक है, और दूसरा आपको संबंध दे रखा है 1 3 -3 और ये 6। ये है मान लो x, ये समुच्चय है x और ये समुच्चय है y, ठीक है। तो इस वाले को बोलते हैं बेटा अवयव है इसमें x अवयव, और ये होता है उसका प्रतिबिंब मतलब fx, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये y की वैल्यू है। क्या समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये संबंध इस तरीके से रख रहा है
कि संबंध है एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ सच दैट समुच्चय एक्स किस में परिभाषित है, समुच्चय वाई में। इस तरीके से देखेंगे तो इसका क्या कंडीशन दे रखी है कि 0 का रिलेशन है 6 से, 9 का 3 से है और 9 का -3 से और 1 का किससे, 1 से। हम बोल सकते हैं भाई ये क्या होगा, हमारा एक फलन है। एक, ये 2 और ये 3, तो बेटा ये भी क्या है, एक फलन होगा। एक और आपसे बात करते हैं हम, जैसे मैंने आपसे बोला एक ये है और एक मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यहां, समझ सभी बच्चे क्या करेंगे, बड़े फोकस के साथ अपनी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे मैंने बोला 1 2 3, 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6 है। और इसमें क्या कर रहा है ये कि 1 का रिलेशन भी 4 से है, 2 का रिलेशन भी किससे बेटा, 4 से है, 3 का रिलेशन 5 से, 3 का रिलेशन किससे है, 6 से। ये आपको दे रखा है समुच्चय ए, ये समुच्चय बी है। ए बी परिभाषित है किसमें, यहाँ फलन जो फंक्शन जो परिभाषित है वो बेटा कहां पे, ए से किसमें परिभाषित है, बी में परिभाषित है। तो मैं आपसे बोलूंगा क्या ये एक फलन है, मैं बोलूंगा बेटा ये भी क्या है, एक फलन है। ये चौथा पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके सामने 4 मैंने फलन बनाए और ये चारों के चारों फलन क्या है बेटा, ये संबंध क्या है, फलन है। क्योंकि ए में कोई भी अवयव खाली नहीं है, ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयवों से क्या रख रहा है, संबंध रख रहा है, इसलिए ये फलन होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं देता हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, इसे एकदम कंप्लीट कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी क्या नहीं रहेगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक ये दे रखा है आप अवयव, एक, ये 2, यहाँ एक और बना लेते हैं, अभी एक और बना लेते हैं, यहाँ भी बना के चलते हैं, एक भी एक और बना लेते हैं, ये भी एक और बनाते हैं, यहाँ पे भी एक और बनाते हैं। बहुत सारे, मैं बहुत सारे ले रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा पूरा फलन में, बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर फलन थोड़ा हमारा चैप्टर गड़बड़ हो रहा है। तो बेटा मैं सभी बच्चों का ध्यान देते हुए मैं ऐसे कराऊंगा कि तुम क्वेश्चन फलन का कभी गलती ही ना कर पाओ, ठीक है। चलो, ये बहुत सारे मैंने फलन बना लिए और इनको मैं क्या करता हूं, परिभाषित कर रहा हूं। ये ए है और बेटा ये है बी। ए में सपोज दैट अवयव दे रखे हैं 1 2 3 और ये है 4 5 और ये 6। एक का संबंध 4 से है, 2 का 5 से है, यहां पे फलन है एफ। और जो फलन जो एफ है वो ए से बी में क्या एक परिभाषित है। क्या ये बच्चे बताएंगे, सभी 4 तक करा दिए थे, 5वां फलन, ये मान लो 6वां फलन है, ये 7 है, ये 8 है ना। बहुत सारे फलन देख लेंगे और फिर करेंगे उसको। तो आपको ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, क्या एक फलन होगा आपको बताना है मुझे। यहाँ पे ये एक है और यहाँ पे दे रखा है आपको 1 2 3, एक का संबंध 1 से, एक का भी 2 से है और 2 एक का भी किससे है, 3 से। ये ए है, ये बी है, ये परिभाषित है यहाँ पे फलन एफ। तो एफ सच दैट क्या है, ए टेन टू, इसमें एक और आपको क्या लेते हैं, रिलेशन लेते हैं 1 2 3। जैसे 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे ये क्या है, समझ सपोज दैट क्या दे रखा है, एक का संबंध 1 से, 2 का संबंध 1 से, 3 का संबंध हम किससे ले रहे हैं, 1 से ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया। ये ए है सेट, ये बी है और यहाँ पे फलन क्या है, सपोज दैट एफ है। तो यहाँ पर एफ जो परिभाषित है बेटा सच दैट ए टेन टू क्या है, बी में परिभाषित है। इसी में एक और रिलेशन लेते हैं, परेशान मत होना सभी लोग, एकदम क्लियर कर दूंगा आपके ये सारा जो भी आता है आपको प्रॉब्लम पूरी, एक कुछ भी नहीं बचेगा। सपोज दैट ये 1 है, 9 है, ये 0 है और यहाँ पे आपको दे रखा है 1 3 -3 और यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, 0 ले लूँ, चलो 0 ले रहा हूँ। 0 का रिलेशन 0 से कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 का रिलेशन 1 से, 9 का 3 से और इसका इसमें इस तरीके से रिलेशन देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये x है, ये क्या समझ, ये बाई अवयव है, इसका हमें क्या करना है, x और y में क्या निकालना है, एक संबंध प्रस्तापित करना। ये अवयव क्या होगा, इसका x है, यहाँ पे अवयव क्या है इसके y, या इसी बोलते हैं कि इसकी मैपिंग fx में है ना। एक और लेते हैं एग्जांपल, बहुत सारे ले लेंगे है ना। चलो इसमें क्या है कि इसमें आपको दे रखा है ये a है, ये b, ये c और ये d और यहाँ पे 1 2 3 4 4 यहीं पे a, इस तरीके से ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये है 2 3, ये -4 दे रखा है और यहाँ पे कितना ले रहा हूँ मैं 5, ये +4 ही ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। ए का संबंध मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सी का संबंध ले रहा हूँ 4 से, डी का ले रहा हूँ 5 से, ए का संबंध ले रहा हूँ 1 से, है ना। ए का 1 से ले रहा हूँ, बी का भी 1 से संबंध ले रहा हूँ और बी का भी मैं किससे ले रहा हूँ संबंध, 2 से ले रहा हूँ। मतलब इस तरीके से रिलेशन में बना रहा हूँ।
1 2 और ये ए बी सी, इससे भी एक संबंध इस तरीके से ले ले रहा हूं मैं। मान लो ये है x1 और ये है x2, ये फंक्शन f है, परिभाषित है f सच दैट x1 टेंड टू कितना x2 में, ठीक है। एक संबंध और ले लेते हैं हम, ये है 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 ये 6 दे रखा है इस तरीके से। मान लो ये क्या है, यहाँ पे ये x1 है, ये x1 है और ये क्या है x2 है, संबंध दे रखा है फलन f, यहाँ पर f सच दैट x1 टेंड टू किसमें x2 में, और यहाँ पे मैंने जो परिभाषित कर रखा है 1 का रिलेशन किससे बेटा 4 से है, और यहीं पे मैं 2 का भी किस ले रहा हूँ 4 से रिलेशन ले रहा हूँ, 3 का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 5 से, 3 का किस ले रहा हूँ 6 से। चलो अब इतना ही करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, है ना। नहीं देखो, चलो आ जाओ अपने। तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पहला वाला फंक्शन जो आपको दे रखा है, जो फंक्शन बना रखा है, कि ये संबंध, ये जो संबंध है क्या फलन होगा। देखो बेटा, तो यहां पर क्या है, मैंने आपसे बोला था कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंध रखना चाहिए। क्या इस वाले में यहां आपने संबंध देखा, क्या यहां रख रहा है ये 3 यहां पे खाली है, इसलिए बेटा ये क्या नहीं होगा, फलन ही नहीं होगा। यहां आ जाओ, मैंने बोला था कि यहां क्या होती है, ये है माता और ये है कौन, बेटा। तो एक ही बेटे की 3 माताएं होना संभव नहीं है, फलन बेटा बिल्कुल नहीं होगा। यहां आ जाओ कि एक बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा, तीनों की एक मां हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, फलन होगा, परिभाषित भी होगा, ठीक है। यहां पे आ जाओ, एक औलादों की 2 माताएं नहीं होंगी ना, मैंने यहां पे बोल रखा है कि एक, देखो यहां पर एक मतलब एक अवयव का प्रतिबिंब 2 प्रतिबिंब नहीं आएंगे, एक के जो प्रतिबिंब है वो 2 नहीं आएंगे। तो यहां पे ये क्या कर रहा है, ये 9 3 में भी रख रहा है, -3 में भी रख रहा है, इसका मतलब ये भी संबंध हमारा नहीं है, एक ही बेटे की 2 माताएं नहीं होंगी। इस वाले में आ जाओ, यहां देखो ए का संबंध 1 से है, बी क्या, देखो बी का अवयव कहां बनना है, बी है, बी जो अवयव है बेटा क्या कर रहा है, ये क्या है इसकी माता, तो ए की भी माता 1 है और बी की भी माता कितनी है भाई, बी की माता 2 है, तो ये तो संबंध है ना। तो इसमें एक अवयव खाली भी रह रहा है, इससे मुझे लेना देना नहीं है, यहां पे कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और यहां के अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या है, मतलब समझ में आना चाहिए हमारा, ए का संबंध 1 से, बी का 1 से भी है, बी का किससे है 2 से भी है, तो यहां पर एक बेटे की 2 माताएं होगी नहीं हो सकती हैं बेटा, इसलिए यहां पर देखो बी का संबंध 1 से भी दे रहा, बी का संबंध 2 से भी दे रहा, ये संभव ऐसा नहीं होगा, तो बेटा ये संबंध नहीं है। इस वाले में देखो यहां पर क्या है, एक ही बेटे की 2 माताएं यहां पे भी नहीं होंगी, तो बेटा ये भी क्या है, फलन नहीं है, क्योंकि 3 का जो प्रतिबिंब बनेगा सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनेगा, तो 3 का यहां 5 में भी दिखा रहा है, 6 में भी दिखा रहा है, तो ये सब नहीं होगा ना। तो आउटपुट देखो एक इनपुट के कितने आउटपुट होते हैं, एक ही आउटपुट आता है, तो यहां पे देखना इनपुट दे रहे हो 3 और आउटपुट आ रहे हैं 5 और 6, संभव नहीं है ना, तो बेटा ये फलन नहीं होगा। आपके समझ में आया होगा, फलन का पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। फटाफट करो, उतार लो सर, मैंने बता दिया आपको, सबसे बेस्ट मैंने जो बताया था आपको कंसेप्ट, इससे बेस्ट कंसेप्ट हो ही नहीं सकता है। कौन सा वाला बेटा, ये वाला, कौन सा, फलन के बाद मैंने माँ बेटा वाला बताया था, कहां गया, अच्छा वो, अच्छा ये रहा, ये वाला जो आपको मैंने बताया था बेटा, ये बेस्ट कंसेप्ट है। माँ और बेटे का जो रिलेशन मैंने आपको बताया, ये फलन को समझने का बहुत ही अच्छा क्या है, एग्जाम्पल होता है ना, क्योंकि माता सिर्फ एक ही होती है और उनकी कई औलादें होती हैं, बट कई बच्चों की कई सारी माताएं नहीं होंगी, जैसे मैं बोलूं एक बेटा है और उसकी 3 माएं होंगी, ऐसा नहीं है, ये नेचुरली संभव नहीं है। तो बेटा ये नेचुरल फंक्शन जो आपको दे रखा है, ये सारे के सारे मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर प्रदर्शित किया है, ठीक है बेटा। चलो अगला देखते हैं, सभी के समझ में क्या हुआ, ये आया होगा। चलो आगे चलेंगे बेटा, तो आगे हम जाएंगे किस पे, फलन के प्रकार पर। फलन जब क्लियर कर दिया, तो अब हमने आपको वादा किया था हम फलन के प्रकार पर लेके चलेंगे आपको, तो आगे हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, फलन के प्रकार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, समझ में आई बात। ये फलन के क्या है बेटा, प्रकार, टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। चलो देखते हैं क्या होता है ये। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है इसका, एक एकी फलन। क्या होता है बेटा, एक एकी फलन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फलन के प्रकार, एक एकी फलन। इसको बोलते हैं 1 1 मैपिंग या 1 1 फंक्शन।
वन वन फंक्शन। नंबर 2 एक एकी, उसके बाद आता है बहु एक एकी। बहु एक एकी, क्या बहु एक एकी? बहु एक एकी क्या होता है? इसे बोलते हैं बेटा मैनी वन। क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। तीसरा आता है बेटा आच्छादक। क्या होगा? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन का मतलब क्या होता है ना? ये हो गया। आच्छादक फलन का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, सभी को समझ में आ रहा होगा। एक और बचता है इसका लास्ट, इसका नाम है, आच्छादक नहीं है तो क्या होगा? अंतःक्षेपी होगा। क्या होगा? अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी को इंग्लिश में बोलते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू मैपिंग या इनटू फंक्शन। तो बेटा समझ में सभी को आया होगा कि फलन आपको देखना है तो फलन होते हैं चार प्रकार के, एक एकी फलन, बहु एक एकी फलन, आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन। कितने होते हैं फलन? फलन होते हैं बेटा चार, एक एकी, बहु एक एकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी। सभी से उतार लो और पहला फंक्शन हम लेके आपके सामने आते हैं। चलो भाई, ठीक है ना? आपको मैं यहां एक चीज अभी मैंने समझाई थी आपको, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना? और यहां पर दूसरा जो समुच्चय दे रखा है, सपोज दैट ये सेट ए है और ये क्या है? सेट बी। संबंध फलन परिभाषित है यहाँ पे एफ सच दैट, कहां से कहां तक? ए से लेकर के बी में परिभाषित है। तो एक चीज यहां देखिएगा सभी, क्या 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 देखोगे आप यहाँ पे कि ए का संबंध सपोज ऐसे करता हूं मैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध भी 1 से है, सी का संबंध 2 से है, डी का संबंध किससे? 3 से। यहाँ पे एक अवयव छूट गया, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि इनपुट को ही, सारी की सारी इनपुट को हम क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन। और यहां पर इनपुट ने आउटपुट के साथ संबंध रखा, इसको बोलते हैं रेंज। इसकी क्या होती है? ये रेंज, या इंग्लिश में इसे ही बोलते हैं परिसर। और बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव कहलाता है आपका सहप्रांत। समझ में आई बात? ए का प्रत्येक अवयव होता है, ए का प्रत्येक अवयव प्रांत है, बी का प्रत्येक अवयव सहप्रांत है। और ए से बी में जो संबंध है, ए से बी में जो संबंध है, 1 2 3 जो संबंध यहां बना रखा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसे? रेंज बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसे? परिसर। समझ में आई बात? फटाफट फट क्या कर लीजिए, इसे उतार लीजिए। चलो अब लेके चलते हैं हम आपको एक एकी फलन। पहला फलन आता है एक एकी फलन। चलो पहला फलन आता है एक एकी फलन। कौन सा फलन है? एक एकी फलन। ये मैं कलर थोड़ा गड़बड़ हो गया, चेंज कर देता हूं। एक एकी फलन, इसे इंग्लिश में मैंने क्या बताया था? वन वन फंक्शन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखेंगे और देखो एक एकी जो फलन की जो परिभाषा होती है वो मैं आपको बताता हूं। एक एकी फलन प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के साथ आद्वितीय प्रतिबिंब हो। सह प्रांत के साथ क्या होना चाहिए भाई? आद्वितीय प्रतिबिंब हो, यूनिक इमेज, प्रतिबिंब हो। क्या हो? आद्वितीय प्रतिबिंब हो। अर्थात दो लोगों का एक ही प्रतिबिंब ना रहे। अर्थात दो लोगों का एक ही प्रतिबिंब ना रहे। दो लोगों का एक ही प्रतिबिंब ना रहे, अर्थात ये मैंने आपको एक विशेष बात आपको बताई। यूनिक सॉल्यूशन मतलब यूनिक फंक्शन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि यूनिक मतलब दो लोगों का एक जगह पे क्या नहीं होना चाहिए? प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। किस वाले फलन में? एक एक ही फलन में। समझ में आया बेटा? ये नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे मैंने आपको बोला कि सेट सेट समझते हो आप? समुच्चय। सेट मतलब समुच्चय। यहां मैं बोलूं आपसे कि सेट ए
का एक सेट सेट ए का एक अवयव, सेट ए का एक अवयव सेट बी के, सेट ए का मतलब सेट ए का एक अवयव सेट बी के अवयव से ही रिलेशन रखता हो। सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के एक ही अवयव से, एक ही अवयव से, एक ही अवयव से, एक ही अवयव से संबंध रखता हो, संबंध रखता हो। ठीक है बेटा, ये परिभाषाएं आपको कहीं किताब में नहीं मिलेंगी, ये मैंने खुद ही बनाई है। प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में, एक चीज और है यहां पे कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के साथ क्या रखता हो, प्रतिबिंब बनाता हूं। मैं इस डेफिनेशन को और लिखता हूं कि प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में, सह प्रांत में, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में एक एक प्रतिबिंब, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इमेज, प्रतिबिंब रखता हो या बनाता हो, प्रतिबिंब रखता हो। समझ में आई आप सभी को? जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं बेटा, और एग्जांपल क्या है वो समझिएगा आप लोग। अच्छा ये ताल लो सभी, परिभाषा देख लो आप, और फिर उसके बाद में एक एग्जांपल यहीं पे आपको दे देता हूं। वो एग्जांपल क्या, देखो जैसे मैंने इस तरीके से बोला आपको, मतलब ये, और यहां पे मैं इस तरीके से, ठीक है भाई, सीधा है ना ये, ऐसे कर लेता है, ठीक है। यहां पे क्या दे रखा है आपको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है डी, और यहां समुच्चय ए है, और ये समुच्चय क्या है बी, समुच्चय ए है, ये समुच्चय क्या है बी, और यहां पे अवयव आपको दे रखे हैं, सपोज ये एल्फा है, बीटा है, ये गामा है, और ये बेटा क्या है अनीटा, ठीक है ना। या एक और ऐसे ले लो, इसमें एक और अवयव ले लेते हैं, यहाँ डेल्टा ले लो, ये डेल्टा है, और ये क्या बेटा नीटा है, ठीक है ना। तो ये देखो, यहाँ एक चीज समझना सभी लोग, यहां पर आपको ए एक समुच्चय है और इसका अवयव क्या है एक्स, इसका अवयव एक्स है, इस एक्स अवयव की इसमें क्या निकलनी चाहिए, इसमें प्रतिबिंब होना चाहिए, क्या इसे बोलते हैं एफ एक्स। तो ए का संबंध मेरे किससे कर रहा हूं एल्फा से, बी का संबंध कर रहा हूं बीटा से, सी का संबंध कर रहा हूं गामा से, और डी का संबंध कर रहा हूं मैं डेल्टा से। तो ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से संबंध रख रहा नहीं रख रहा। बी में देखो एक चीज याद रखना, ए में अवयव खाली ना रहे, ए में अवयव खाली ना रहे, बी में रहे या ना रहे, ठीक है। बी में अवयव खाली रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। तो इस वाले समुच्चय को, यहां पे संबंध फलन को देखोगे तो एफ फंक्शन ए टेन टू क्या हो जाएगा, ये बी होगा। मतलब प्रांत का प्रत्येक अवयव, देखो इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब, ये क्या है ए का प्रतिबिंब है। और बेटा ये जो है यहां पे ये बी का पूर्व प्रतिबिंब है, बी का पूर्व प्रतिबिंब है, बी का क्या है पूर्व प्रतिबिंब है। समझ में आया नहीं आया? ये है यहाँ पे ए का ये ए का ये जो है यहाँ पे ये ए का बी का पूर्व प्रतिबिंब है, और यहाँ पे ए ने किस में इमेज बनाई है, यहाँ बी में इमेज बनाई है, ठीक है ना। और इसको हम अभी मैंने आपको देखो एक जस्ट वही समझाया था अभी कि ये वाली जो चीजें होती हैं, ए का प्रत्येक अवयव आपका क्या कहलाता है, ये प्रांत होता है। तो प्रांत को आप बी का पूर्व प्रतिबिंब कह सकते हो। और यहां पर ये जो होता है बी का प्रत्येक अवयव, बेटा बी का जो प्रत्येक अवयव ये होता है सह प्रांत, या क्या बोलते हैं इसे कोडोमेन। और यहीं पे बेटा आप समझिएगा कि यहां पर ये जो आपको दे रखा है, क्या ये जो रिलेशन दे रखा है आपको, ये वाला रिलेशन, ये क्या कहलाएगा, ये जो रिलेशन दे रखा है एल्फा से लेके यहां तक डेल्टा तक, ये क्या होगा आपका, ये होगा परिसर, इसे क्या बोलते हैं बेटा रेंज, ठीक है। तो ये जो आपको मैं बता दूं कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के अवयवों से क्या रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा एक एक ही फलन होगा। तो ये दिया हुआ फलन बेटा क्या होगा एक एक ही होगा। एक और आपके सामने मैं एग्जांपल दे दूं, ये इस तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं, सभी बच्चे एग्जांपल बड़े अच्छे से देखना। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये x है, ये क्या है x, और ये समुच्चय क्या है y, ये समुच्चय x है y है, और यहां पर ये 3 4 6
और इसमें दे रखा है आपको ए बी और ये सी। अब मैं क्या करता हूं, इसमें सीधे सीधे आपके इसे रिलेशन बना रहा हूं। 3 का संबंध ए से है, 4 का संबंध बी से है, 6 का संबंध सी से है। ए में कोई अवयव नहीं छूटा, बी के प्रत्येक अवयव से क्या रख रहा है, संबंध रख रहा है। इसलिए यहां पर एफ सच दैट एक्स टेंड टू बाई फलन होगा कौन सा बेटा, एक की फलन होगा। सभी बच्चे क्या करो, इसे उतार लो। और बेटा यही क्या है, आपकी डेफिनेशन है, यही आपको एग्जाम में लिखनी है और यहीं से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगला लेके चलते हैं हम, चलो। अच्छा इस तो उतार लेना, सभी ने उतार ही लिया होगा। लो मैं अलग हो जाता हूं, उतार लो सभी। एक है कि जो फलन है उसमें प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के अवयव से क्या रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। फलन क्या होगा, एक है कि फलन हो जाता है। ठीक है, इसे उतार लो बेटा। ठीक है, चलो चलते हैं सभी। लो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि मुझे भी क्या हो जाए, विश्वास हो जाए कि आप पे आ चुका है ये। 3 4 ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल पढ़ने में बहुत अलग ही मजा है। ठीक है, ये 4 ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे सपोज करो ये है x1 और ये y1, यहाँ है x2, ये y2, ये है x3 और ये है y3, ये है x4 और ये है y4, है ना। ये इस तरीके से रखा। x1 का संबंध किसमें, y1 में, x2 का y2 से, x3 का y3 से, x4 का y4। ये देखते हैं संबंध क्या विशेष प्रकार का है। विशेष प्रकार का संबंध होगा तो क्या बनाएगा, फलन बनाएगा। जैसे मैंने बोला 1 2 3 और ये है ए बी सी, ये दे रखा है आपको 1 2 3 ए बी सी और ये डी। यहां मैंने क्या किया, एक का संबंध क्या लिया, 2 का ले लिया, सी से 3 का ले लिया, डी से 1 का ले लिया, 1 से। यहाँ पर क्या कर दिया, बी में वेब छोड़ दिया। यहाँ 1 का ए से है, बी का इससे, 2 का बी से है और 3 का किससे, सी से। तो यहाँ पर जो एफ सच दैट x1 टेन टू क्या है, y1 है। यहाँ देखना एफ सच दैट x2 क्या है, टेन टू x2 टेन टू क्या है, यहाँ y2 दे रखा है आपको। यहाँ पर एफ सच दैट आपको दे रखा है x3 टेन टू क्या, y3, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसे तरीके से, तो ये x3 y3 में जो अवयव दे रखे हैं आपको, ये किस तरीके से दे रखे हैं कि ये 1 2 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक का संबंध मैं क्या ले रहा हूँ, एक का संबंध ले रहा हूँ सी से, 2 का ए से, 3 का ले रहा हूँ बी से। इस तरीके से संबंध मैंने रखा। ठीक है, एक और ले रहा हूँ इसमें समझ, चलो छोड़ो इसे, 3 से समझा दे रहा हूँ, ज्यादा हो जाएगा। 3 से वहां पर समझा भी दिया मैंने आपको। ठीक है, तो यहां क्या समझना है आपको कि बी में, ए में कोई भी अवयव क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या बी में प्रतिबिंब है, बिल्कुल है। क्या होगा, सबफलन है। एक का संबंध ए से, 2 का सी से, 3 का डी से, यहां पर क्या हो गया, खाली रह गया, कोई चक्कर नहीं है हमारा। हमारा मतलब ये कहने का है कि ए का प्रत्येक जो अवयव है वो बी के अवयवों से प्रतिबिंब रखना चाहिए। जिसने रखा बिल्कुल ये भी फलन है, तो बेटा ये भी क्या हो गया, फलन हो गया। क्योंकि प्रत्येक एक्स मतलब ए का प्रत्येक जो अवयव है वो बी में क्या रख रहा हो बेटा, संबंध रखता हो, बिल्कुल रख रहा है। इसलिए तीनों में से ये वाला जो फलन है, मतलब तीनों के तीनों फलन क्या है बेटा, ये तीनों के तीनों फलन क्या है, एक ही फलन है। सभी क्या कीजिए, इसे उतार लीजिए। चलो फटाफट करते हैं, है ना। यहीं पे एक नोट डालेंगे, NOTE नोट। नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि एक फलन, एक फलन एफ सच दैट ए टेन टू बी, एफ सच ए टेन टू बी एक ही फलन कहलाता है। एक की फलन कहलाता है, एक ही फलन कहलाता है। एक फलन एफ सच दैट ए टेन टू बी एक ही फलन कहलाता है जब जब ए के भिन्न भिन्न अवयवों का, ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब, ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो। कहने का मतलब हम लिखेंगे प्रत्येक x1 कोमा x2 के लिए, प्रत्येक x1 कोमा x2 के लिए यदि
एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू है, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, तब यदि एक्स वन बराबर क्या हो जाए, एक्स टू हो जाए, तो फलन क्या हो जाएगा, तो फलन हो जाएगा हमारा एक एकी फलन। क्या हो जाएगा बेटा, एक एकी फलन हो जाएगा। ये दूसरी डेफिनेशन ये हो रहा है कि एफ सच दैट ए टेंड टू बी, एक एकी फलन कहलाता है जब ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो, और प्रत्येक x1 x2 के लिए, यहीं पे हम बात करेंगे कि प्रत्येक x1 x2 के लिए यदि fx1 बराबर fx2 है तो बेटा तब x1 बराबर x2 क्या होगा, एक एक ही फलन होगा। फटाफट से उतारिए कंसेप्ट को और हम आपको एग्जांपल कराते हैं, ठीक है। चलो ये उतार लिया होगा सभी ने। देखो एग्जांपल, एग्जांपल नंबर, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, यहां पे एक क्वेश्चन आपको कराता हूं सामने आपके स्क्रीन, देखो ये रहा क्वेश्चन, मैं ही लिख देता हूं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि माना फलन f सच दैट r टेंड टू r, कोई फलन ले सकते हैं हम, माना जो क्या है r, यहां पे बेटा आपको बता दूं r क्या है, यहां r है रियल नंबर, r क्या है, रियल नंबर, r है रियल नंबर। तो माना फलन f सच दैट r टेंड टू r, fx बराबर 2x प्लस 3 हो, fx और 2x प्लस 3 हो, द्वारा परिभाषित है। fx बराबर, मैं यहां पे लिख लो, fx बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, ठीक है। तो देखो यहां पे तुम्हें देखना है कि ये फलन क्या है, एक एक ही है या नहीं, तो लिखोगे आप माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, मान लिया आपने कि एक्स वन बराबर एक्स टू है, तो एफ एक्स वन में रखो, तो यहां पर आपको दे रखा है कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, और आपने क्या किया, यहाँ पे एफ एक्स वन की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी बेटा 2x प्लस 3, और यहां से एफ एक्स टू की वैल्यू आप निकालोगे तो बेटा वो आएगी 2x2 प्लस 3। यहाँ वैल्यू रख लो, एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी है 2x1 प्लस 3, और एफ एक्स टू की वैल्यू है बेटा 2x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ यहाँ पे, तो बेटा x1 बराबर कितना आ गया, x2। अतः फलन एफ एक्स, अतः फलन एफ एक्स क्या होगा बेटा, एक ही फलन है, एक ही फलन है, बता लो। अतः फलन क्या होगा बेटा, एक ही होगा। एक और बोलू आप बोलो तो, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2, एफ सच दैट आर में ही क्या है, परिभाषित है, और यहां पर आपको दे रखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो, तब फलन क्या होगा। हम बोलेंगे फलन एक ही होगा, तो हमें सीधा सा वही एक ही आपको बता रखी है, मैंने चीज क्या लिखना है, माना कि एफ एक्स वन बराबर कितना है बेटा, एफ एक्स टू है, यहाँ पे एफ एक्स वन रखोगे, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पर मैं निकालू एफ ऑफ एक्स वन, तो आपके सामने हो जाएगा एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस 2, और यहां पर मैं निकालू बेटा एफ एक्स टू, तो ये हो जाएगा एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स टू का होल स्क्वायर बेटा कितना होगा, प्लस 2, यहां रख लो वैल्यू, तो एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 गया, और यहां से बेटा एक्स वन का स्क्वायर बराबर आ गया एक्स टू का स्क्वायर, आप बोल सकते हो यहां से एक्स वन बराबर प्लस माइनस के एक्स टू। अतः फलन क्या नहीं है, अतः फलन एक ही नहीं है, अतः फलन एक ही नहीं है। तो फलन कहां हुआ, एक ही नहीं है ना। इसका देखो एक और कंडीशन होती है, ग्राफ अगर बनाओगे तो ग्राफ में क्या होता है, यदि ग्राफ बनाते वक्त एक्स अक्ष पर कोई रेखा खींची जाती है और फलन को वो 2 से अधिक बिंदुओं पर काटती है या 2 बिंदुओं पर काटते, तो फलन क्या नहीं होगा, एक ही नहीं होगा। तो ये इसमें भी क्या होता है, परिभाषित। फटाफट इसको क्या करो, क्वेश्चन को उतार लीजिए बेटा, अगला देखते हैं। ठीक है, सभी ने उतार लिया होगा बेटा, फटाफट तो करो। अगला क्वेश्चन, प्रकार देखते हैं, क्वेश्चन तो बहुत कर लिया हमने, है ना। अगला जो प्रकार है बेटा आपका, कौन सा प्रकार है, बहु एक ही। कौन सा प्रकार, बहु एक ही।
अच्छा, बहु एक एकी फलन क्या होता है? बहु एक एकी फलन इसे बोलते हैं इंग्लिश में मैनी वन फंक्शन। कौन सा फलन बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन, बहु एक एकी फलन। ठीक है। अच्छा, बहु एक एकी फलन क्या होगा? इसमें क्या होगा बेटा, यहां पर प्रांत के दो अवयवों का, प्रांत के दो अवयव ले लो या अधिक अवयव ले लो, उनका जो संबंध है बी के अवयव से क्या हो सकता है? हो सकता है जैसे मैंने आपको क्या किया है, परिभाषा लिखता हूं यहां। क्या लिखता हूं कि फलन एफ सच दैट ए टेंड टू बी, फलन एफ सच दैट ए टेंड टू बी, फलन एफ सच दैट ए टेंड टू बी बहु एक एकी कहलाता है। बहु एक एकी कहलाता है। फलन एफ सच दैट ए टेंड टू बी बहु एक एकी कहलाता है यदि ए के यदि ए के कम से कम, यदि ए के कम से कम दो, कम से कम कितने होने चाहिए? दो अवयवों का, कम से कम दो अवयवों का। कम से कम का मतलब हो गया दो से कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है। कम से कम दो अवयवों का, कम से कम दो अवयवों का बी में प्रतिबिंब, बी में प्रतिबिंब, बी में क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब समान हो, या बी में प्रतिबिंब क्या हो? बी में प्रतिबिंब समान हो, बी में प्रतिबिंब समान हो, बी में प्रतिबिंब क्या हो? समान हो, बी में प्रतिबिंब समान हो। दूसरा, इसी में एक और आपसे बोलूं मैं कि सेट ए का, सेट एक या सेट ए के दो या दो से अधिक अवयवों का, सेट ए के दो या दो से अधिक अवयवों का सेट बी के एक अवयव से, सेट बी के एक अवयव से रिलेशन होगा, समझ में आई बात? ये आपके सामने मैंने क्या किया, बात किया कि फलन एफ सच दैट ए टेंड टू बी बहु एक एकी फलन कहलाता है यदि ए के कम से कम, कितने अवयवों का? कम से कम दो अवयवों का बी में प्रतिबिंब समान हो। सेट ए के दो या दो से अधिक अवयवों का सेट बी के एक अवयव से रिलेशन होगा। मतलब कहने का कि सेट एक में जो अवयव हैं वो दो या दो से अधिक होंगे और बी के एक अवयव से क्या रखेंगे? वो संबंध रखेंगे। इस संबंध को ही बहु एक एकी फलन कहते हैं। बेटा इसे फटाफट तारो, एग्जांपल के थ्रू में आपको भी समझाता हूं। एक चीज और है, एक नोट और डाल लेना यहां पे, फिर मैं उसके बाद आपको एग्जांपल दे दूंगा। नोट ये लिख लेना यहां पे कि यदि एक सरल रेखा एक्स अक्ष के समांतर विद्यमान है, एक्स अक्ष के समांतर विद्यमान है, जो एक्स अक्ष के समांतर क्या बेटा? विद्यमान है, जो फलन के आरेख को कम से कम दो बिंदुओं पर, काटे तो फलन बहु एक एकी होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कोई फलन दे रखा है आपको, क्या फलन दे रखा है कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो बनता है बेटा वो कुछ इस तरीके से बनता है। और यहां पे मैंने क्या किया, एक्स अक्ष के समांतर क्या की, एक रेखा खींची। एक्स अक्ष के समांतर क्या की मैंने, इस तरीके से एक रेखा खींची। तो एक्स अक्ष के समांतर में यहां पे एक रेखा खींचोगे, ऐसी तो रेखा खींचेगी। ये एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा है, ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा क्या कर रही है, इसको देखोगे तो एक ने कहा किया, एक ने इस पॉइंट पर काटा,
यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पे कट पॉइंट हो रहा है, एक यहाँ पे कट हो रहा है, इसका मतलब उसने फलन के आरेख को दो बिंदु पे काटा, तो फलन क्या हो जाएगा बेटा, वो बहु एक ही होगा। तो मैं ये कहने की कोशिश आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक परिभाषा ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, तीन परिभाषाओं मैंने बहु एक ही फलन को क्या किया, एक नए अंदाज के साथ क्या किया बेटा, डिफाइन किया। इसके एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, इसे फटाफट तार लो, ठीक है। वार्षिक परीक्षा तुम्हारी बेटा बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन क्या होंगे, जल्दी होंगे, तो इसलिए आपको हो सकता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में क्या कर लें आपसे, आपके मतलब एग्जाम ले लें। तो इससे बेटर यही है कि अभी आप क्या कर दो, अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दो, ठीक है। कुछ टाइम बाद, मतलब हो सकता है एक दो दिन बाद ही हम क्या करें, आपकी लाइव क्लास हो लेंगे, और लाइव क्लास का टाइम आपको हम क्या कर देंगे, वीडियो जो बनाएंगे उसके लास्ट में आपको बता देंगे। तो सभी बच्चों को क्या करना है, लाइव वीडियो के लिए वहीं पर सभी को उपस्थित रहना है, लगातार वीडियो आपके सामने क्या होती रहेंगी, आती रहेंगी, ठीक है बेटा। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसी में आपके सामने में कुछ एग्जाम्पल क्या करूंगा, रखूंगा, प्रस्तुत करूंगा, आप गौर से उस चीज को क्या करना, देखते रहोगे। देखो यहां मैंने किया कि एक ये फलन है, ये अवयव दे रखे हैं आपको, ये सेट ए और ये क्या है, सेट बी। आइए इसे एकदम बाजी कर, है ना, ये है एक ग्राफ, दो ग्राफ बना लेता हूँ इसके, दो ग्राफ नहीं हो जाए तो चलो ये देखते हैं। तो बच्चों ये देखिएगा, आपके सामने दो क्या हैं, रिलेशन दे रखे हैं। पहले वाले रिलेशन में ये आपको दे रखा है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3, और यहाँ पे आपको दे रखा है ए बी सी। एक का जो संबंध है वो ए के साथ है, दो का बी से है, या आप ऐसा कर लीजिए इस, चलो कोई नहीं। अब दो का किससे बेटा, यहाँ पे दो और तीन का संबंध किससे है, बी से। तो फलन तो होगा ही, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव जो है बी के अवयव से क्या संबंध रख रहा है। परंतु यहाँ एक कंडीशन आपने देखी होगी कि यहां मैंने आपको भी बताया था कि ये जो होता है ये सेट ए है, अब बेटा ये सेट क्या है, बी, ठीक है। ए ने क्या किया, ए का प्रथम ए और बी में बनना है, इसको ही बेटा हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परसर। क्या बोलते हैं, परसर, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, रेंज। और यहीं पे आप देखिएगा, ये जो है ए से लेकर के सी तक, ये जो अवयव है बी के प्रत्येक अवयव उसके क्या कहलाते हैं, सह प्रांत होते हैं। क्या होते हैं, सह प्रांत, इसे ही बोलते हैं कोडोमैन। और यहीं पे ए के प्रत्येक जो अवयव हैं इसके क्या कहलाएंगे बेटा, ये प्रांत होते हैं, ये डोमेन होते हैं। प्रांत कोई बेटा हम क्या कहते हैं, ये होते हैं बी के पूर्व प्रतिबिंब है, बी के पूर्व प्रतिबिंब है। अब बेटा ये जो है इसे बोलते हैं ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब है। तो चेक कर लें, बिल्कुल करेंगे चेक, रोकेगा थोड़ी हम। तो यहां देखिएगा कि यहां जो प्रांत जो है, मतलब समुच्चय ए जो है, इसके दो अवयवों ने समुच्चय बी के एक अवयव के साथ क्या किया है, संबंध बनाया है। तो हम बोल सकते हैं कि जब कम से कम दो अवयव समुच्चय बी के एक अवयव से संबंध रखते हैं तो वो फलन क्या होगा, बहु एक की। तो बेटा ये जो फलन है बिल्कुल है, और ये जो फलन है ये फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड टू बी, बेटा फलन तो है ही, इसके साथ साथ बेटा क्या है, ये बहु एक की फलन है, बहु एक की फलन। ये फलन कौन सा है बेटा, बहु एक की फलन है। अगला वाला आप देखिएगा, तो अगले वाले में आपको क्या समझ में आएगा वो बड़े गौर से देखिएगा। ये माना समुच्चय ए है और ये बेटा क्या है, समुच्चय बी है। ए और बी में कंडीशन क्या बनती है, मैंने बोला आपसे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने ए का भी 1 से संबंध किया, 2 का भी 1 से किया, 3 का भी मैंने क्या किया बेटा, ए से संबंध रखा। तो दो अवयव भी हो सकते हैं, 2 से अधिक अवयव भी समुच्चय ए के बी के अवयव के साथ संबंध रख सकते हैं। तो ये संबंध जो है बेटा, ये फंक्शन है एफ, फलन एफ। हम बोलेंगे फलन एफ सच दैट ए टेंड टू क्या होगा, बी में है। इस तरीके से क्या है, ये परिभाषित है। और इसको हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे कि क्या ये फलन बहु एक की है, तो मैं बोलूंगा बेटा ये फलन क्या है, बहु एक की होगा, बहु एक की होगा। इसे फटाफट सभी बच्चे क्या कीजिएगा, उतार लो। अगला देखेंगे बेटा, करिए फटाफट से, कितना टाइम हो रहा है।
यहां लगा। ठीक है, चलो यहीं पे मैं आपसे क्या करता हूं कि एक और मतलब यहीं पे मतलब जैसे मैंने आपको भी बताया था कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट है इसका, ये कंसेप्ट निकल के आता है यहीं पे। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट थोड़ा देखिएगा, क्या कंसेप्ट आएगा यहां से, सभी बच्चे उतारिएगा ऐसे कि प्रत्येक प्रत्येक x1 व x2 के लिए, प्रत्येक x1 x2 के लिए यदि f(x1) बराबर क्या है f(x2) हो, तब x1 अगर नॉट इक्वल टू x2 आ गया तो समझ जाना कि फंक्शन जो f है वो क्या होगा, बहुएकी होगा। बहुएकी, क्या समझ में आ रही है बात आपके? यदि प्रत्येक x1 x2 के लिए यदि f(x1) बराबर f(x2) हो, तब x1 नॉट इक्वल टू क्या होगा x2, तो ये फलन क्या होगा, वो एक ही फलन होगा। सभी ने उतार लिया होगा ये, ठीक है ना। एक इसी पे क्या कर लेते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल है, देखो एग्जांपल में हम लेते हैं कि फलन f, अच्छा ये आ गया, ठीक है नहीं, एक इसमें और लेते हैं। देखो यहां पर मैं एग्जांपल लू, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मैंने लिया कि यदि एफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है जो आर से आर में क्या है डिफाइन है, तो मैं बोलूंगा कि ये फलन आर टेन टू आर में डिफाइन है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि ये फलन है क्या, कौन सा फलन है ये, तो मैं बोलूंगा कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन, तो ये एक्स वन स्क्वायर हो गया, और एफ एक्स टू बराबर क्या होगा बेटा एक्स टू स्क्वायर होगा। माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है ना, तो इसमें देखना तो ये क्या होगा x1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का होल स्क्वायर, तो बेटा ये क्या है कि x1 बराबर आ गया प्लस माइनस कितना x2, तो क्या समझ में आया ये कि x1 x2 के बराबर नहीं है, हम बोलेंगे अतः फलन fx क्या होगा, बहुएकी फलन होगा। कौन सा फलन होगा, बहुएकी। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये इस तरीके से भी हो सकता है कि सपोज करो यहां पर ये समुच्चय मतलब ये संबंध आर है, ये भी संबंध क्या है ये आर है, ये 1 है, ये 2 3 4 5, तो 1 का संबंध जैसे मैंने 1 बोला तो 1 का 1 से हो सकता है संबंध, ठीक है ना। और जैसे मैंने बोला ये मतलब इस तरीके से ले रहा हूं मैं से कि वास्तविक है ना, तो 1,2 ये 1 हो गया, क्या ऐसे मैं ले लू सर 1 2, ये -2 है और ये 3 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा ये 3 ये 4 ये 5 और ये 9, तो 2 का संबंध देखेंगे तो 2 दूनी कितना होता है 4, तो 2 का संबंध 4 से, 2 का संबंध -2 का भी किससे है 4 से, 3 का संबंध किससे होगा बेटा 9 से होगा। तो मतलब ये जो समुच्चय होगा आपका, ये दिख रहा है आपको, तो इसने क्या किया कि यहां पर इसके दो अवयव एक ही संबंध के में क्या रख रहे हैं, ये प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो फलन क्या होगा बेटा ये बहुएकी होगा। हमने ग्राफ से भी इसे देखा आलेख विधि से, और इसको हमने क्या किया इस मेथड से भी देखा। तो बेटा अभी हम क्या करेंगे, आपको इस क्लास को यहीं पे हम क्या करेंगे विराम देंगे, और अगली क्लास में आपके जो दो रह गए हैं कौन कौन से, अंतःक्षेपी और कौन सा बेटा उससे पहले क्या आच्छादक, इन दोनों को अगली क्लास में करेंगे, और सारे जो भी एग्जाम्पल हैं जो भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे, आप सभी का दिन शुभ रहे बेटा, अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तो आज के लिए भी इतना ही, जय हिंद।